राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका फिर से स्वागत है सपना के न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम के 7 बज रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं तैयार दिख रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज तैयार इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। और एक और चीज़, मैं बहुत दिनों से ब्लॉगिंग बंद कर दी थी, मतलब ब्लॉग बनाना बंद कर दी थी। कोई कारण था, मैं बता नहीं सकती उसका, छोड़िए उस बात को। मगर अब हम निकलने वाले हैं कानपुर के लिए, क्योंकि आज मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरा आज ट्रेन है। अचानक हमने ये टिकट किया है, इसलिए आप लोगों को मैंने पहले नहीं बताया। तो आज मेरा ट्रेन है और आज हम निकलने वाले हैं यहाँ से, बलिया से। तो इसीलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं और बस हमारा ट्रेन का टाइम भी हो चुका है, सारा सामान भी पैक हो चुका है, बस निकलने वाले हैं हम। तो बने रहिए ब्लॉग में। और बस क्या कहें, मम्मी को आज छोड़ के हम चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा याद आएगी। आ गई और अभी क्या बताएं, मम्मी को हम छोड़ के जाने वाले हैं। हाँ, छोड़ के जाने वाली है। चलो फिर आना, ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहना, सबको खुश करना और खुश रहना। बस अब क्या बताएं, सब लोग मतलब सब लोग मना कर रहे हैं कि अभी मत जाओ, अभी मत जाओ। लेकिन अब क्या करें, उनको वहाँ पे अभी मतलब तकलीफ़ हो रही है खाना बनाने में, तो वो टिकट कर दिया अचानक बुक। अब यहाँ से मेरी मायके से विदाई होने वाली है। मतलब पापा भी बहुत ज़्यादा सैड थे। तो चलिए कोई बात नहीं, सबको समझा दिए हैं हम और बस अब निकलने वाले हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग देख, उनको छोड़ के हम जा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मुझे तो बहुत ऐसे लग रहा है कि मेरा दिल का अंदर कार्रवाई पड़ रहा है। अरे रोना धोना किस लिए है, फिर तो वापस आए जाए। ऐसे लग रहा है, रोना किस लिए है, फिर तो आ ही जाएंगे। हाँ देखिए गाइस, आप लोगों के सामने मम्मी रोने लगी। अब हमको भी रुलाएंगी क्या? हाँ, फिर कहेंगे ऑडियंस की क्या कर रहे हैं। हाँ गाइस, मम्मी रोने लगी हैं, इमोशनल। दिव्यांशी तो क्या है, ठीक से पहना दो ना। दरवाजा बंद किए? बस बस नहीं, अभी बस रहने दो। वो देखो मम्मा बुला रही है, तू चले नहीं देना है। नहीं चाहिए ये। एक और दो, एक और इधर दे दो, इधर 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 नहीं देना है। वो देखो, वो देखो गिर गया। सब लेना है, काटना नहीं। पापा ने इस साइड खींचो ना, दे जाएगा ना। देखना ये दे, ये दे, ला पैसा ला, पैसा ला। जा आपको राजा, चलो जा चल। छोड़ दे। क्या बोलोगे? पापा को लाल वाला झोला ला के दे जल्दी से। ले आओ दे। तुम्हारा कुछ छूट तो नहीं रहा? अभी मैं नहीं जा रही हूँ। और कुछ नहीं लेना जाना लाल झोले में। लेट तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं। गाड़ी चल रही है, पैदल ही आ गया।
तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारी आ गई है ट्रेन और रात की 8:30 बजे की ट्रेन थी। तो टाइम से ही चल रहा था ट्रेन, तो टाइम पे ही आ गई थी ट्रेन। और ये मेरे पापा खेल रहे हैं दिव्यांशी के साथ और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो मिले थे दिव्यांशी से। दिव्यांशी बहुत छोटी थी तभी उनसे मिले थे और अचानक मुझे जाना भी पड़ा और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। गाइस, मेरे पापा यहाँ नहीं रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, तो वो छुट्टी आए थे हमारे लिए ही कि हम यहाँ पे हैं, तो उन्हीं के लिए मतलब हमारे लिए छुट्टी आए थे कि दिव्यांशी को देख लेंगे थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मगर हमारी अचानक टिकट हो गई और हमें जाना था, तो पापा बहुत ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि मेरे पापा के साथ हम लोग कुल जैसे कि 4 या 5 दिन समय बिताने को मिला और बहुत ही कम टाइम था, जिससे कि पापा ऐसे बोल रहे थे कि अभी मत जाओ, थोड़े दिनों बाद चले जाना। लेकिन कुछ बहुत ज़रूरी काम था या फिर बहुत ज़रूरी था, तभी हमें अचानक वहाँ से जाना पड़ा, कानपुर आना पड़ा। और वो ज़रूरी बातें भी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे हम सोकर उठ गए हैं और सर में काफ़ी दर्द था और क्या बताएं, हम आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, बस सोच रहे थे कि यार पापा के साथ समय कुछ और बिता लेते। पता है फिर पापा चले जाएंगे अपने ड्यूटी पे, तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे, वो छुट्टी आएंगे तब फिर मैं छुट्टी आऊँगी कभी, या फिर नहीं मिल पाते हैं हम। ऐसे पता है मैं अपने पापा से 1.5 साल पे मिली थी बहुत दिनों बाद, इसीलिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा था। और क्या आप कह सकते हैं, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं कानपुर में नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड आ गए थे, लेकिन फिर 10 दिन के बाद मेरे हस्बैंड फिर से आए मुझे लेने के लिए, ज़रूरी काम था यहाँ पे, इसीलिए। तो बस दिव्यांशी यहाँ पे मस्ती कर रही है और सुबह के यहाँ पे 8-9 बज गए हैं। हमारी ट्रेन भी अब बस आने वाली है कानपुर में ही, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। धूप कहीं कहीं पे, पता है हम रास्ते में देख रहे थे कहीं कहीं पे इतनी बादल लगी हुई थी, इतनी बादल, और अच्छा मौसम हो रखा था। तो हम सोच रहे थे अच्छा है कि हम मतलब इतना अच्छा मौसम है और हम मतलब गर्मी काफ़ी कम पड़ रही थी। और दिव्यांशी ये देखो मामा, तो देखिए यहाँ पे कहीं कहीं बारिश हो रखी है, लेकिन मैं सच बताऊँ यहाँ पे बीच रास्ते में बारिश हो रखी है, बादल अच्छे खासे लगे हुए थे। यहाँ पे तो बारिश हुई, मेरा दिल बहुत खुश हो गया था। लेकिन जैसे ही हम कानपुर पहुँचे वहाँ पे धूप बहुत ही तेज़ निकला हुआ था, गर्मी काफ़ी तेज़ थी। बलिया में भी वैसा ही हाल था और कानपुर में वैसा ही हाल था, मगर बीच में बारिश हो रही थी तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मगर ऐसा कुछ नहीं था, कानपुर में धूप ही था, देख रहे हैं आप लोग। और हमारे स्टेशन भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम, और यहाँ पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरी आंखें देख सकते हैं आप लोग सूजी हुई, क्योंकि मैं अंदर ही अंदर मुझे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। फिर पता नहीं कब जाऊँगी, इनके छुट्टी के ऊपर डिपेंड है कि कब जाऊँगी कब नहीं, और जाऊँगी भी तो पता नहीं पापा से मिलूँगी कि नहीं मिलूँगी फाइनली। लेकिन मैं तो जाऊंगी छठ पूजा में दिसंबर में, मगर पता नहीं पापा छुट्टी आएंगे कि नहीं आएंगे, बस इसी बात का दुख है कि कुछ समय और बिता लेती। और मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा मेरी इमोशनल हो गई थी कि तुम 2 साल पे आई हो और रुक भी नहीं रही हो, सबका कहना यही था। काफ़ी मतलब क्या बताए, बहुत इमोशनल मोमेंट्स था। मायके से किसका जाने का मन करता है, किसी को भी नहीं। मायके में तो मन करता है कि काफ़ी दिन रहें, बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी थी वहाँ पे, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करना था बहुत ज़्यादा, मगर काफ़ी चीज़ें मुझे वहाँ पे दिक्कतें आई थी जिसकी वजह से मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई। और बस हमारा स्टेशन आप देख सकते हैं, इसके बाद ही जस्ट हमारा स्टेशन आने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। और अभी तो हम फाइनली आपको नेक्स्ट ब्लॉग घर का ही मिलेगा कि हम अपने रूम पे जाएंगे, वहाँ का ही मिलेगा। चलिए बाय, टेक केयर।